प्रॉब्लम्स में हमें एक चीज को रिकॉग्नाइज करना होता है कि अल्टीमेटली व्हाट मैटर्स इज योर सक्सेस। युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। दुनिया आपसे एक सवाल पूछने वाली है और वो ये है कि आप कौन हैं। कि भले ही कुछ लोग पीछे बैठे रहते हैं, चुपचाप खड़े रहते हैं, लेकिन जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। 2 लाइनें हम भी बोल लेते हैं, ठीक है? तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। ये बहुत एक्सट्रीम लेवल का प्यार है जो मुझे मिलता रहता है। और आज टीचर्स डे का ओकेशन है, हम सभी लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, कुछ बातें हो रही हैं, बहुत सारे फैकल्टी मेंबर्स से, बहुत सारे एस्टीम फैकल्टी मेंबर्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं और बहुत अच्छा ओकेशन है। वैसे तो बातें हम लोगों की बहुत सारी होती ही रहती हैं, सीरियस बातें होती रहती हैं, नॉन सीरियस बातें होती रहती हैं। अब देखो, अभी मैंने कई सारे लोगों का परफॉर्मेंस देखा, कई सारे एस्पिरेंट से बहुत बात होती है और कुछ लोग तो चुपचाप क्लास में आके पीछे बैठ जाते हैं, जिनसे मेरी कभी मुलाकात या बात हो ही नहीं पाती। आई नो, प्यार सब करते हैं। और मैं बहुत सरप्राइज्ड और इमोशनल फील कर रहा था, बिकॉज मुझे ये बहुत सरप्राइजिंग लग रहा था कि इतने टैलेंटेड स्टूडेंट्स, एस्पिरेंट्स यहाँ बीच में बैठे रहते हैं और हमें पता भी नहीं होता। मुझे तो लगता है कि मैं ही स्टेज पे खड़ा होकर सबसे बड़ा परफॉर्मर हूं, सबसे बेहतरीन परफॉर्मर हूं। बट टुडे आई फील, मैंने एक लाइन कहीं पे पढ़ी थी कि भले ही कुछ लोग पीछे बैठे रहते हैं, चुपचाप खड़े रहते हैं, लेकिन जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। अब प्रिपरेशन में हमें मैच्योर होने की जरूरत होती है, और मैच्योरिटी देखो उम्र के साथ नहीं आती। मैच्योरिटी आती है उन प्रॉब्लम्स के साथ, सफरिंग्स के साथ, पेन के साथ, जद्दोजहद के साथ, जो हम यूपीएससी की तैयारी में हर दिन फेस करते हैं। और इन प्रॉब्लम्स में हमें एक चीज को रिकॉग्नाइज करना होता है कि अल्टीमेटली व्हाट मैटर्स इज योर सक्सेस। अल्टीमेटली व्हाट मैटर्स इज योर सक्सेस। क्योंकि देखो, अगर आप सक्सेसफुल नहीं हुए तो फिर सबकी अपनी बातें हैं। कहते हैं ना कि सबके अपने तथ्य हैं, सबके अपने तर्क, सफल हुए तो तारीफें वरना मेहनत व्यर्थ। तो बात बन नहीं पाती है। बट ओवरऑल इन सारे सिनेरियोज में हमें एक चीज महसूस होती है कि हम इस प्रिपरेशन में आए हैं, हम श्योरिटी नहीं लेकर आए हैं कि हमारे साथ क्या होने वाला है। लेकिन जैसे कि सर कह रहे थे कि इस प्रिपरेशन में आप बहुत मजबूत बन जाते हैं और आप कहीं ना कहीं तो सक्सेसफुल होते ही होते हैं, इस बात की पूरी गारंटी होती है। इस प्रिपरेशन में जो सबसे जरूरी चीज होती है वो होती है होप, कि हम होप मेंटेन करके रखें। जैसे एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था, वहां पे उन्होंने एक मेढक को डाल दिया, उसमें एक चूहे को उन्होंने पानी में डाल दिया। वो कुछ देर तक तैरता रहा और फिर वो डूब गया। मुश्किल से वो 2-3 मिनट तक तैर पाया और फिर वो डूब गया। उसके बाद उन्होंने चूहे को वापस से डाला और उसके डूबने के थोड़े पहले उन्होंने उसको निकाल लिया। फिर उन्होंने डाला और फिर थोड़े पहले, डूबने से पहले उसको निकाल लिया। और फिर जब उन्होंने तीसरी बार उस मेढक को उसी पानी में डाला, तो आपको पता है कि वो कितने मिनट तक चूहा ही था। तो वो चूहा कितने मिनट तक तैरता रहा? वो चूहा 60 घंटे तक लगातार तैरता रहा, इस उम्मीद में कि कोई ना कोई तो उसे निकालेगा। व्हाट आई मीन टू टेल यू कि अगर आपको होप होती है तो आप जरूर से अपनी लाइफ में मोटिवेशन के साथ लगे रहते हैं। अब एक छोटी सी बात समझ में आती है कि हम प्रिपरेशन करने आ गए हैं। देखो आगे क्या होने वाला है, नो वन नोज, लेकिन आप इस प्रिपरेशन में आ गए हैं, यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसके बाद जो आप अचीव करेंगे वो डेफिनेटली आपको बहुत बेहतरीन बनाएगा। और एक छोटी सी बात जो मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि दुनिया आपसे एक सवाल पूछने वाली है और वो ये है कि आप कौन हैं, हु आर यू। और अगर आपके पास इस सवाल का जवाब नहीं रहा तो दुनिया आपको बताएगी कि आप कौन हैं। और जब दुनिया आपको बताएगी तो आपको पसंद नहीं आएगा। इसका मामला यह है कि आपको पहले से पता होना चाहिए कि आप कौन हैं। आपने एक लड़ाई अपने लिए चुनी है एंड आई होप कि आप इस लड़ाई में सक्सेसफुल होंगे। लड़ाई अगर किसी की लाइफ में नहीं है तो वो भी गलत है ना। वो कहते हैं ना, युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। तो आपके जीवन में एक युद्ध है, आप उस युद्ध को लड़िए। विशिंग यू ऑल द बेस्ट कि आप इस युद्ध को जीतेंगे और आपको कोई रोक नहीं सकता। ऑल द बेस्ट।